नमस्कार। राजपुताना की अनकही गाथा 12। क्या 200 साल पहले भी वर्षा जल के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता थी? जी हाँ, उदयपुर स्थित भूत महल में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया था। भूत महल घंटाघर और हाथीपोल के बीच एक छोटी टेकरी पर निर्मित है। भूत महल की उत्पत्ति उतनी ही रहस्यमयी है जितनी उसके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की। मेरे दादा मेहता राम सिंह कहते थे, आज हवेली की मुख्य संरचना में 5 मंजिलें हैं। 3 मंजिल जमीन के ऊपर और 2 जमीन के नीचे। प्रत्येक कमरे की छत एक गुंबद यानी मिस्र के पिरामिड के रूप में है। गुंबद और ऊपरी मंजिल के बीच एक शून्य स्थान है। इस जगह का उपयोग शायद खजाने को छुपाने के लिए किया गया था। ऊपर वाली मंजिल से इसका गुप्त प्रवेश द्वार था। हवेली की दीवारें केवल 6 से 10 फीट मोटाई की हैं, जो हवेली निर्माण के लिए बहुत असामान्य है। मुख्य कक्ष के तहखाने में जाने के लिए कालीन के नीचे एक गुप्त द्वार है। तहखाने की दूसरी मंजिल पर पानी की विशाल टंकी तथा पहली मंजिल पर तोशा खाना, असल खाना, हथियारों का भंडार है, जो 1 सदी से अधिक समय से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रवेश नहीं किया गया है। कहा जाता है कि यह स्थान चमगादड़ों और संभवतः सांपों से भी भरा हुआ हो सकता है। मेरी दादी भगत कुंवर कहती थी, ऊपरी छत से तहखाने में पानी की विशाल टंकी तक, ऊपरी छत से पानी की टंकी तक तहखाने में एक मिट्टी और चूने के पाइप हैं, जो हवेली की मोटी दीवारों से गुजरते हैं। जरूर 300 साल पहले भी बारिश के पानी के संरक्षण की जागरूकता थी। आज हम इसे वर्षा जल संचयन भी कहते हैं। हवेली के पीछे एक बगीचा भी था, जो ऊपरी तहखाने के आंगन के लेवल में है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें कई फलों के पेड़ थे, जैसे अंजीर, अनार, अंगूर, अमरूद। सर्दियों में गेंदे के फूल भी खिलते थे। आज यहां दुकानें हैं। भूत महल पूर्व प्रधान मेहता अगरचंद की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। भूत महल उदयपुर में मांडलगढ़ के मेहता परिवारों का निवास स्थान रहा है। भूत महल की उत्पत्ति के रहस्य के संबंध में एक दंत कथा भी मशहूर है। मेहता राम सिंह और उनकी पत्नी भगत कुंवर ने मई 2004 में मुझको एक वीडियो साक्षात्कार में भूत महल के बारे में बताया। सुनेंगे। मध्यकाल के दौरान तंत्र मंत्र की प्रथा काफी प्रचलित थी। इस भवन के निर्माण की सटीक अवधि अज्ञात है। 18वीं शताब्दी के दौरान धैर्यवाद ठिकाने में एक रावत थे, जिन्हें मेवाड़ की महाराणा ने अवज्ञा के लिए सजा के रूप में हर हफ्ते हाजिरी देने का आदेश दिया था। चूंकि उदयपुर में उनका निवास नहीं था, इसलिए उनका पूरा सप्ताह धैर्यवाद के जंगलों, पहाड़ों और अज्ञात रास्तों के मध्य से ऊपर और नीचे यात्रा करने में व्यतीत होता था। रास्ते में आने वाला भूत अक्सर उन्हें परेशान करता था। एक दिन रात को जंगल से गुजरते समय उनकी मुलाकात भूत से हुई, जो उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा था। मुझे विक्रम और बेताल की कहानी याद आती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भूत की शिखा को पकड़ने का साहस कर सकता है, तो भूत आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने शिकार को आत्मसमर्पण कर देता है और उसके लिए काम करने की कसम खाता है। कहते हैं, भूत को वश में करना। रावत साहब लंबे संघर्ष के बाद भूत की शिखा को पकड़ने में कामयाब रहे।
भूत ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनसे पूछा कि हजूर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। फिर रावत साहब ने भूत से उसका परिचय पूछा तो भूत ने जवाब दिया, मेरा नाम खेत सिंह है। इस पर रावत साहब ने आदेश दिया कि मुझे उदयपुर में एक विशाल महल प्रदान करें जिससे महाराणा भी शर्मिंदा हो जाएं। मेहता राम सिंह आगे कहते हैं, उस समय खेत सिंह द्वारा वर्तमान घंटाघर और हाथीपोल, जो आजकल मालदा स्ट्रीट और बड़ी बोरवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, के बीच छोटी टेकरी पर रातों रात एक विशाल 9 मंजिला महल खड़ा किया। चूंकि यह हवेली महाराणा और कंवरपदा महल की ऊंचाई से भी ऊंची थी और इसकी उत्पत्ति अज्ञात थी, इसलिए इसे भूत महल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद धैर्यवाद के रावत को दरबार में व्यक्तिगत रूप से छूट दी गई उपस्थिति की। एक दिन महारानी साहिबा ने अपने महल से शहर में इस नई संरचना को देखा और असहज महसूस किया, क्योंकि इस महल ने उनके महलों की शोभा घटा दी थी। फिर क्या था, महाराणा ने तुरंत ऊपरी 4 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया, लेकिन भूत महल में खेत सिंह की आत्मा का निवास जारी रहा। कालांतर में जब मांडलगढ़ के किलेदार मेहता अगरचंद ने 18वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ के प्रधान का पद संभाला, तब उनके पास उदयपुर में उचित निवास नहीं था। इसलिए भूत महल उन्हें महाराणा हरि सिंह द्वितीय द्वारा प्रदान किया गया। आज भी खेत सिंह, जिन्हें आदर से खेताजी बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता है, के अन्य बहुत से किस्से हैं। पूरे किस्से पढ़िए हमारी पुस्तक पराक्रम और परंपरा में। धन्यवाद।